Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV C-59 probe mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और अपने उद्देश्य की दिशा की ओर बढ़ता हुआ Before S-139 stage thrusting along with the solid strap-on motors. Plus 40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकेंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. We are 58 seconds into the launch. Burning together. The first stage, core motor and the strap on together generate about 9,000 kilonewton thrust. इस क्रम में परफॉर्मेंस नॉर्मल। अब हम आगे देखेंगे ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्करण, तत्पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को पृथक किया जाएगा और अंत में प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे भी यान से पृथक किया जाएगा। Nishad telemetry and tracking station presently acquiring the trajectory data. There is a confirmation about the strap-on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. Plus 3 minutes. जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Shar and Port Blair stations currently tracking. लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated, third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। आए हुए गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रमोशन मिशन के साक्षी। यह उड़ान दक्षिण पूर्वी दिशा की है। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक कर रहे हैं।
और हम तक Third stage सभी आंकड़े action उपलब्ध करा रहे completed. हैं। तृतीय चरण का Vehicle कार्यकाल combined समाप्त hosting हो चुका for है, the period of किया गया था, जो कि 20 साल से अपनी Plus सुविधाएं 8 प्रदान minutes. कर रहा है। उसके बाद प्रोबा 2 का प्रक्षेपण 2009 में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए किया गया। तत्पश्चात प्रोबा वी third stage separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने पुष्टि की कि तृतीय चरण को भी यान से पृथक कर दिया गया है। अब इसके 10 सेकंड के पश्चात Fourth stage engine started. जी हाँ, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है, यानी बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट की मदद लिए। इस मिशन में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के तहत आपस में टकराव से बचाने के लिए कार्यवाही निर्मित की गई है। इससे अंतरिक्ष मलबा का खतरा कम होता है। Fourth stage performance normal. प्रोबा 3 मिशन में कुल 3 उद्देश्य हैं। कोरोनाग्राफ उपग्रह से किसी भी समय सूर्य की आंतरिक वातावरण का साफ चित्र प्रदान करना, जो कि अब तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अध्ययन करने के लिए मिल पाता था। To acquire data and currently providing us the trajectory information. Compared to relying on natural solar eclipses, Proba 3 will provide 100 times increase in the observation time for scientific studies. Proba 3 will be world's first spacecraft mission for precise formation flying. The acronym PROBA indicates Project for Onboard Autonomy. The formation flying experiments will be performed autonomously on board without relying on guidance from ground. Plus 15 minutes. Speaking of the technicalities of Proba 3, the occultus is DARA, that stands for Davos Absolute Radiometer, mounted on sunward side of occultus spacecraft. It continuously measures solar irradiance, an essential variable for climate studies. The third instrument is High Fidelity 3D Energetic Electron Spectrometer. It is hosted on the other side of the solar array of the coronagraph spacecraft to measure electron fluxes as it passes through the Earth's radiation belts. It gathers this data during its journey towards the perigee of 600 kilometers, which is important for space weather studies and astronaut health. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा तैयार, और इसके साथ ही वह 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। Proba 3 satellite separated. जी हाँ, हर्ष का पल यहाँ पर आ चुका है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की कि प्रोबा 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। Accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. PSLV C-59 has injected Proba 3 satellite into the desired orbit. PSLV C-59 Proba 3 mission is fully accomplished.